वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों करंट अफेयर 2022 का रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं और यहाँ पर एक टॉपिक शुरू किया था, टॉपिक नंबर 5 प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं देख रहे हैं, उसमें एक पार्ट देख भी चुके हैं केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसके कुछ आगे देखेंगे, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं और कुछ और अन्य मंत्रालयों की योजनाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इसके अलावा अगर आप कोई पेड बैचेस, पेड ग्रुप या फिर पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योजना देखने वाले हैं केंद्र सरकार की, पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की थी, केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तो ये योजना जो है मिड डे मील का ही परिवर्तित रूप है और इसका नाम अब दे दिया है पीएम पोषण योजना। तो जो मिड डे मील योजना चलती थी उसी को 5 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अब इस योजना का नाम किस नाम से है? पीएम पोषण योजना के नाम से रख दिया गया है। इस योजना के तहत क्या होता है, जो स्थानीय स्तर पर स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये इस योजना का कार्य रहता है। क्लियर है? इसके बाद अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है E100 परियोजना। E100 परियोजना किसकी है? ये भी केंद्र सरकार ने ही प्रारंभ की थी और इसका उद्देश्य होता है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना। E100 योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस योजना की जो है परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य है कि भारत में इथेनॉल जो है उसका उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना। E100 परियोजना। क्लियर है? इसके बाद अगली परियोजना देखते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये भी केंद्र सरकार का ही मिशन है। इसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है जो ठोस कचरा होता है उसका प्रबंधन करना, खुले में शौच मुक्त शहर बनाना, जो शहर है उनको खुले में शौच से मुक्त करना। इन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि भारत को स्वच्छ करना, भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं उनको स्वच्छ करना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सारे मिशन चालू हुए थे, तो ये इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किसकी है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो सीवर और सेप्टिक टैंक होते हैं उनकी सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करना। इसके साथ ही इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनी उपकरणों का प्रयोग भी करना। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं बहुत ही जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। जो सीवेज टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, गहराई तक होते हैं, उनसे कई जहरीली गैसें भी निकलती हैं। तो जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, तो ये हर परिस्थिति में कार्य करते हैं, तो इनके लिए आवश्यक मशीनी उपकरण ताकि इनका कार्य आसान हो जाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। नमस्ते योजना। ठीक है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सीवर और सेप्टिक टैंक और सफाई कर्मियों के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने से संबंधित है। इतना याद रखें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है, ये भी याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगली योजना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये योजना है किसकी है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है सभी उर्वरक कंपनियों को अपने जैसे कि यूरिया होता है, DAP होता है, तो इन सभी को एक भारत नाम के ब्रांड के तहत बेचना। एक ब्रांड बनाया जाएगा, एक ब्रांड बनेगा भारत और उसके तहत यूरिया बिकेगा, DAP बिकेगा। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं तो
वो एक ही ब्रांड के अंदर अपने उत्पाद बेचे। ठीक है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की योजना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। क्लियर है। इसके बाद अगली योजना देख रहे हैं विलेज डिफेंस गार्ड योजना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना किसकी है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस योजना को प्रारंभ किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर राज्य के जो गांव हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। वहाँ पर कई सारी आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर राज्य बॉर्डर पर पड़ता है भारत पाकिस्तान की, तो इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए, निपटने के लिए योजना शुरू की गई। वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं भारतीय हैं और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनको लाभ मिल सके इसलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया, विलेज डिफेंस गार्ड योजना, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजना है, गृह मंत्रालय की, याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखी, इसके आगे और योजनाएं देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे और अपडेट्स, नोटिफिकेशन, जीके जीएस के फैक्ट और क्विज वगैरह सारा कुछ आपको वहीं पर मिलता है। इसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें और बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।